कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसी महीने अमेरिका के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी का काम नफरत बांटने का है और हमारा काम मोहब्बत बांटने का। हम उनका काम क्यों करें, हम अपना काम करेंगे। अब राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान वाले बयान को लेकर बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, बीजेपी युवा मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष और सांसद पूनम महाजन और सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने 9 पेज का राहुल गांधी को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस महीने की शुरुआत में ही अमेरिका की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि भारत की सभ्यता में नफरत नहीं मोहब्बत है, जिसे हम आगे लेकर जा रहे हैं। बीजेपी सांसदों ने अपने पत्र में राहुल गांधी से कहा है कि आपकी मोहब्बत की दुकान के बारे में सुनकर अच्छा लगा। सचमुच मोहब्बत में परस्पर जोड़ने की भावना निहित है। इस पर चलकर समाज और देश को ज्यादा सशक्त बना सकते हैं। कांग्रेस यदि वास्तविकता में इसी पॉजिटिव सोच पर चले तो वाकई कितना बेहतर हो। सांसदों ने राहुल गांधी से 4 विषयों पर बातचीत की है, जिसमें पहला है कांग्रेस के राज में ही सबसे अधिक दंगे हुए, मोहब्बत की दुकानें जलाई गई। दूसरा, नेहरू गांधी परिवार से कांग्रेस नेताओं के साथ किस तरह की बदसलूकी की गई, इस बात का जिक्र है। और तीसरा, आपके परिवार ने ही अपने रिश्तेदारों के साथ किस प्रकार का अमानवीय बर्ताव किया था। चौथा, देश की महान विभूतियों के प्रति आपके परिवार की नफरत आज भी प्रकट होती है। इधर राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि यह कैसा इश्क है जो द केरला स्टोरी आए तो चुप्पी साध ले। स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी पर, पहले वो बयान भी सुन लीजिए। बिना छिचोरापन दिखाए इतना कहना चाहती हूँ, ये कैसी मोहब्बत है जो सिखों का नरसंहार करे। ये कैसी मोहब्बत है जो कोयला लूटे, चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए। ये कैसी मोहब्बत है जो सिंगोल का अपमान करे। ये कैसी मोहब्बत है जो अपने ही पार्लियामेंट का बहिष्कार करे। ये कैसी मोहब्बत है जो तब नहीं बोलती जब केरला स्टोरी आती है। ये कैसी मोहब्बत है जो चुप हो जाती है जब राजस्थान में महिला के खिलाफ रेप की गतिविधि बढ़ती है। ये कैसी मोहब्बत है जो उनसे हाथ मिलाती है, उनको गले लगाती है जो हिंदुस्तान को कोसते हैं। ये कैसी मोहब्बत है। जवाब में कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले तो लिखती हैं कि जब बेचारों के पास उपयोगिता दिखाने का एक ही मौका बचा है, राहुल गांधी के खिलाफ मूर्खतापूर्ण बयान देना, तो वो कर रहे हैं। लगे रहो। शेर दहाड़ कर चला गया और यह गीदड़ हुआ हुआ करने लगे हैं। मुद्दे की बात पर एक सवाल पूछ लो तो क्या इनके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री भाग खड़े होते हैं। मोहब्बत की दुकान या नफरत का मेगा मॉल शीर्षक से लिखे गए इस पत्र में पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी पर विदेशी धरती से भारत के प्रति नफरत फैलाने का आरोप लगाया है और कहा है कि उनके परिवार और उनकी पार्टी के लिए ऐसा करना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने अमेरिका में अपने इस मोहब्बत की दुकान से अपनी मातृभूमि और देश के लिए जी भरकर नफरत फैलाई है। वैसे नफरत फैलाना आपके परिवार के लिए नई बात नहीं है। आपके परिवार को इसमें महारत हासिल रही है। आपके ही परिवार के इतिहास के पन्ने को पलटिए तो वो चीख चीख कर नफरत के किस्सों की गवाही देंगे और आपके पूरे परिवार में नफरत का मेगा मॉल खोल रखा है। आपको बता दें कि नफरत के मेगा मॉल के बाद जेपी नड्डा ने 2 दिन पहले ही राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान के खिलाफ बोले थे। उन्होंने कहा था कि यह मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल है। दुनिया की वैक्सीन की तारीफ कर रहे हो और दुनिया भारत की वैक्सीन लेने के लिए तैयार बैठी है। 100 देशों ने भारत की वैक्सीन ली और तुम भारत की वैक्सीन पर प्रश्न खड़े करते हो और दुनिया की वैक्सीन की प्रशंसा करते हो। अगर मैं बात करूं तो आप सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करते हैं। आप हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की बात करते हैं और एक तरीके से विभाजन के समाज में डिवीजन हो, इस बात को आप प्रयास करते हैं। और ऊपर से आप कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे हैं। बीजेपी नेताओं द्वारा लिखे गए पत्र में यह भी कहा गया है कि आपको भी शायद 28 मार्च 1982 की वो तारीख याद हो जब आपकी दादा अपनी छोटी बहू मेनका गांधी से इतनी मोहब्बत से पेश आई थी कि रातों रात उन्हें घर से निकाल दिया था। तब देश भर के तमाम अखबारों के मुख्य पृष्ठभूमि पर एक तस्वीर थी। उस तस्वीर में प्रधानमंत्री निवास से आंखों में बेबसी के आंसू और मायूसी
के साथ बेघर हो रही मेनका गांधी गोद में नन्हा सा वरुण को लेकर उस वक्त घर से निकल गई थी, रात को जब वरुण को तेज बुखार से वरुण तप रहा था। पत्रकार खुशवंत सिंह ने अपनी किताब ट्रुथ, लव एंड लिटिल मैलिक में लिखा है, रात 11 बजे वरुण को मेनका के हवाले कर दिया गया। प्रधानमंत्री की गाड़ी को यह आदेश दिया गया कि मेनका जहां चाहे वहां उसे छोड़ दिया जाए। पत्र में यह भी कहा है कि आजादी के बाद पहला नरसंहार नेहरू कार्यकाल में महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में महाराष्ट्र में हुआ, जिसके पैगाम देने के पीछे कांग्रेसी थे। इंदिरा राज में साधु संतों पर गोलियां चली, कई संत मारे गए। दलितों के कई नरसंहार इंदिरा के पीएम रहते हुए हुआ। राजीव गांधी के राज में सिखों का कत्लेआम हुआ। सरदार पटेल के निधन पर नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को उनके अंतिम संस्कार में न जाने की सलाह दी। सरदार पटेल को कांग्रेस ने भारत रत्न तक नहीं दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के लोकतंत्र को 19 महीने तक अपनी मुट्ठी में कैद रखा था। आपातकाल का उल्लेख करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इस दौर में लोकतांत्रिक अधिकारों की आवाज उठाने वाले हर शख्स को जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि देश और देशवासियों से नफरत के उस काले अध्याय को देखते हुए आपकी मोहब्बत एक कॉमेडी से ज्यादा और कुछ नहीं लगती। लंबे चौड़े इस पत्र में बीजेपी नेताओं का कहना है कि उम्मीद है कि अपने परिवार और कांग्रेस के मोहब्बत के ऐसे सभी उदाहरण को आप गंभीरता से लेंगे। उसके साथ ही आपसे आशा है कि मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का जहर बोने के बजाय आप शांति, सद्भाव और एकजुटता की देश की भावना को समझने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि वह नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले। हाल ही में अमेरिका के दौरे पर जब राहुल गांधी निकले थे, तभी उन्होंने मोहब्बत की दुकान नाम से आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। कर्नाटक में जब कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई थी, उसके बाद भी राहुल गांधी ने कहा था कि कर्नाटक की जनता ने मोहब्बत की दुकान को खोली है, नफरत को नहीं अपनाया, उसे भगा दिया। लेकिन राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान से बीजेपी इतने परेशान हो गई है कि उनके नेताओं को 9 पेज के पत्र लिखना पड़ा। आजादी के 75 सालों के इतिहास में कांग्रेस ने जो कुछ भी किया उसका वर्णन भी इस पत्र में किया है। आपको याद होगा कि अमेरिका दौरे के दौरान एक सभा में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि पीएम मोदी पीछे देखकर गाड़ी चलाते हैं। कुछ भी देश में गलती हो तो जवाब में यही कहते हैं कि 75 साल पहले कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी से मोहब्बत की दुकान वर्सेस नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल का सीधा टक्कर देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में इसी साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी को खोने के लिए तेलंगाना में कुछ भी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में उसकी सत्ता है जिसे वह हर हाल में बरकरार रखना चाहती है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराकर फिर से सरकार बनाना चाहती है, लेकिन बदली सियासी परिस्थितियों में यह राह इतनी आसान भी नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।